यूके में डिपेंडेंट कैसे जा सकता है, उसका तरीकेकार अब ये है कि यूके ने एक यूके चाइल्ड वीजा के नाम से एक वीजा इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। यूके चाइल्ड वीजा की रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है कि अगर आपका बच्चा जिसकी एज 4 साल से ऊपर और 17 साल से नीचे है तो वो इस वीजे के लिए एलिजिबल है। अब वो कैसे एलिजिबल है कि सबसे पहले बच्चे ने क्या करना है कि आपने अपने बच्चे का यूके की किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना है। अब वो हर स्कूल इस पे नहीं फॉल करता, ये यूकेवीआई में एक चंद स्कूलों को ऑथराइज किया हुआ है कि जो इसमें फॉल करते हैं उसके अंदर ही आप इन बच्चों का अपने का एडमिशन करवा सकते हैं। जब आप बच्चों का एडमिशन वहां पे करवाएंगे फिर आपको एक अनकंडीशनल लेटर दिया जाएगा। अनकंडीशनल लेटर के बाद आपको कैश दिया जाएगा। अब उस कैश के जरिए आप अपना वीजा फाइल कर सकते हैं। अब इनकी हर स्कूल की अपनी अलग फीस है, वो आपको फीस अपनी कंप्लीट देनी पड़ेगी बच्चे की। वो जो भी स्कूल की बच्चे की फीस होगी वो उसकी वेबसाइट के ऊपर स्कूल दी होती है। अब पहली चीज तो होगी, आपको मैंने बता दिया कि स्कूल जो है वो ऑथराइज होना चाहिए यूकेवीआई से। फिर अनकंडीशनल लेटर का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इतने इनफ मनी होनी चाहिए कि जितने यूकेवीआई में इनसाइड लंदन की क्या रिक्वायरमेंट है वो आजकल चेंज हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में जो भी नई अपडेट आएगी कि बच्चे के अकाउंट में या पेरेंट के जो लिविंग एक्सपेंस है इनसाइड द लंदन, अगर उसका स्कूल इनसाइड लंदन है, वो 9 महीने का जो आपका कोर्स होता है उसके मुताबिक ना इतने एक्सपेंस वहां पे आपके पड़े होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। और वो बैंक स्टेटमेंट जो होगी आपकी कम से कम 28 दिन पुरानी होनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है जी, एक आपको कंसेंट लेटर मिलेगा पेरेंट्स की तरफ से कि ये बच्चा में कोई इतराज नहीं है, ये यूके में स्टडी के लिए ये जा सकता है। अब इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक जो है ना वो ये है कि ओनली सिंगल पेरेंट जा सकता है, या फादर जा सकता है या मदर जा सकती है। और प्लस पॉइंट अब उसमें फिर साथ ये है कि उनको जो साथ गार्डियन एज अ जाएगा उनको 24 आवर्स फुली वर्क अलाउ होगा, तो वो अपना वर्क वहां पे कर सकता है, बच्चा वहां पे पढ़ सकता है। अब आइडियल एज जो है, जो मैं समझता हूँ मेरे नजदीक 9-10 साल की जो एज है ना, 8 साल 9 साल की, वो आइडियल एज है। वो मैं इसलिए आइडियल एज कह रहा हूँ कि जब बच्चे ने 8-9 साल की एज में वहां पे स्कूल में एडमिशन लेगा तो ऑटोमेटिकली वो 6 साल वहां पे इजीली गुजार सकता है। जब वो 6 साल वहां पे गुजार लेगा तो वो नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब जब बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाएगी, ऑब्वियसली उसके साथ जो पेरेंट वहां पे गया होगा उसको भी वो नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो ये बड़ा इजी प्रोसीजर है नेशनैलिटी लेने का। और प्लस पॉइंट इसमें ये भी है कि बच्चे के लिए कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, नथिंग, कोई चीज नहीं चाहिए होती। बहुत अच्छा उनका वहां पे एटमोस्फेयर होता है, माहौल होता है, तो वो बड़े अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब इसका डिसीजन कब आता है? इसका डिसीजन जो है वो 3 वीक्स के अंदर आपका ना डिसीजन वो यूकेवीआई आपको दे देती है। अब इसमें यह है कि अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है और आप यूके में रह रहे हो और आप वीजा को स्विच करना चाहते हो तो आप इस वीजा को स्विच कर सकते हो इनसाइड यूके अपने बच्चे का वहां पे एडमिशन करवा के। और अगर दूसरी क्राइटेरिया इसका यह है कि अगर आपका वीजा मतलब जो भी स्कूल का एडमिशन है उससे कम से कम आप 3 माह पहले उस वीजे के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जब उसकी स्टार्टिंग डेट है स्कूल की। तो ये चंद एक रिक्वायरमेंट्स थी। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मैं कहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आपके पास आती रहे। थैंक यू।